हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक्स माय लवली फैमिली, आपके इतने प्यार और अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं अब काफ़ी हद तक ठीक हूँ और ये एफएफ जो मैंने आज कंप्लीट करने का सोचा था, अब ये एफएफ मैं कल कंप्लीट कर दूंगी। यानी कल इस एफएफ का मैं लास्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। ओके? फिर आप सब ने सबसे ज़्यादा वोट मैरिज विद सीक्रेट्स एफएफ को दिया है, तो वो एफएफ या तो मैं ट्यूसडे या फिर वेंसडे से स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि कोई भी नया एफएफ स्टार्ट करने से पहले उस पर थोड़ा काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए स्टे ट्यून्ड विद मी एंड एंजॉय ऑल द वीडियो एक्सप्लेनेशंस। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान यीबो की रिक्वेस्ट और फीलिंग्स को रिजेक्ट कर देता है, जिस बात से हर्ट होकर यीबो ट्रॉमेटाइज होकर खुद को बदलने की कोशिश करता है और जान के लिए अपनी फीलिंग्स को समझने और जानने की कोशिश करता है। वहीं जान भी यीबो को रिजेक्ट करके हर पल उसे ही याद करता रहता है, जहां उसे पता है कि वो शायद यीबो को पसंद करने लग गया है। पर जान यीबो पर भरोसा नहीं करता, इसलिए उससे दूर रहने का ही डिसाइड करता है, लेकिन खुद को यीबो को याद करने से रोक नहीं पाता। वही यीबो ये करना तो नहीं चाहता था, पर हर रात वो जान के घर के बाहर अपनी कार में बैठा बस जान के घर की तरफ ही देखता रहता था, जहां उसका मन जान के घर का दरवाजा नॉक करके उसे एक बार देखने का करता था। पर यीबो डरता था कि जान उसे फिर वापस भेज देगा, इसलिए यीबो चुपचाप अपनी कार में बैठे रहकर ही बस जान के घर की तरफ देखता रहता था। और जब जान अपने घर की लाइट्स ऑफ कर देता था, तब यीबो वहां से चला जाया करता था। जहां एक दिन यीबो का हाल देखकर यूबिन ने खुद यीबो से पूछ लिया था कि क्या यीबो चाहता है कि यूबिन जाकर मिस्टर श्याओ के घर का डोर नॉक करे। इस बात पर यीबो ने साफ मना कर दिया था। कई बार यीबो बोवेन से मिलने उसकी कंपनी भी जाया करता था, इस उम्मीद से कि वो जान को देख पाएगा, पर ऐसा हो ही नहीं पाता था। यीबो जान को भुलाने की हर दिन कोशिश करता था, पर वो कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन इन सब में यीबो एक बात को लेकर पूरी तरह से श्योर था कि यीबो जो कुछ भी जान के लिए फील करने लगा था, वो फीलिंग्स बहुत डीप थी, जो सिर्फ यीबो ही जानता था। गुड इवनिंग सर, जियांग यीबो से कहता है। ओह हाय, तुम जियांग हो ना? यीबो जियांग के ग्रीट का रिस्पॉन्स करते हुए पूछता है, जहां दोनों ही कंपनी से बाहर जाते हुए गेट पर मिले थे, जिस पर जियांग कहता है कि हाँ वो ही जियांग है। तो सुनकर यीबो कहता है ग्रेट, और ये कहकर यीबो जियांग के लिए गेट खोलता है, क्योंकि जियांग ने अपने हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स पकड़ा हुआ था, जिसके अंदर एक और बॉक्स था जो रिबन से डेकोरेटेड था और उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। तभी यीबो के इस स्वीट गेस्चर को देखकर जियांग थैंक यू कहता है, जिस बात का रिस्पॉन्स यीबो एक हल्की स्माइल के साथ वेलकम कहकर देता है। जिसके बाद यीबो जियांग को हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड हैप्पी बर्थडे भी कहता है। जो सुनकर जियांग पहले तो यीबो को भी हैप्पी वीकेंड कहता है, फिर आगे बताता है कि ये उसका बर्थडे नहीं है, जिस पर यीबो जियांग को उसकी गर्लफ्रेंड के बर्थडे के लिए विश करता है। जिस बात पर जियांग हंसते हुए कहता है कि जिसका बर्थडे है वो जियांग के लिए उसका भाई, उसका दोस्त और पेरेंट्स सब कुछ है। जिसके बाद जियांग स्माइल के साथ यीबो को क्लियरली बताता है कि ये उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। तो जियांग उसे कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता था, पर जियांग वीकेंड पर कहीं बाहर जा रहा है, इसलिए वो जाने से पहले ये गिफ्ट उसे देकर जाएगा। जो सुनकर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि फिर तो यीबो जियांग को उसके बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे के लिए विश करता है। इस बात पर थैंक यू कहकर जियांग वहाँ से जाने लगता है और यीबो भी। कि तभी जियांग अचानक रुककर मिस्टर वोंग कहकर यीबो को रोकता है, जहाँ अपना नाम सुनकर यीबो पलटकर जियांग को देखकर पूछता है कि क्या जियांग कुछ कहना चाहता है। जो सुनकर और यीबो को देखकर जियांग मन में सोचता है कि ऐसा करने के लिए जान उसे मार देगा, लेकिन वो बाद में जान से माफी मांग लेगा। और ये सोचकर जियांग यीबो से कहता है, सर कल जान का बर्थडे है। और बस इतना कहकर जियांग वहाँ से चला जाता है और यीबो अपनी ही जगह खड़ा बस जियांग को जाता देखता रहता है, जब तक यूबिन आकर कार का डोर खोलकर यीबो को इंटरप्ट नहीं करता। जहाँ कार का डोर खोलते हुए यूबिन यीबो को बताता है कि यीबो की फ्लाइट शाम 7 बजे की है और बाकी सारी बुकिंग्स भी हो चुकी है। जो सुनकर यीबो कंफ्यूज्ड टोन में
यूबिन से कहता है कि सारे प्लान चेंज हो चुके हैं। इस बात पर यूबिन कहता है कि वो समझा नहीं, तो यीबो कहता है कि समझ तो उसे भी कुछ नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट डे जान अपनी मॉम से फोन पर बात कर रहा था, जहां जान की मॉम ने जान को बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया था और जान अपनी मॉम से बात करके बहुत खुश था। जहां अपनी मॉम के बर्थडे विश करने पर जान कहता है कि वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसकी मॉम उसके डैड को भी बता दे कि जान उन्हें भी थोड़ा सा प्यार करता है, जिस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। फिर जान की मॉम जान से उसके बर्थडे का प्लान पूछती है, जिस पर जान बताता है कि जियांग अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ वीकेंड पर बाहर जा रहा है, तो जान घर पर ही रहकर मूवीज देखेगा और चॉकलेट्स खाते हुए अपने आप को 27 इयर्स का होता देखेगा। जान अपनी बात पूरी ही करता है कि उसे जियांग की आवाज सुनाई देती है, तो सुनकर जान अपनी मॉम का कॉल कट करते हुए कहता है कि जियांग आया है, अब उसे जाना होगा। फिर कॉल कट करके जियांग को हग करते हुए जान कहता है कि गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं थी, जो सुनकर जियांग कहता है कि वो तो बस अपने दोस्त को कुछ देना चाहता था। और क्या जान श्योर है कि वो जियांग के साथ वीकेंड पर घूमने नहीं आना चाहता? जिस पर जान स्माइल के साथ कहता है कि जियांग अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर एंजॉय करे, क्योंकि जान उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और वैसे भी जान को बहुत सारे बर्थडे विशेस से भरे मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं उसके ऑफिस से और प्रेजेंट्स भी, तो जान सारा दिन उसी में बिजी रहेगा। जो बात जान जियांग को टेबल पर रखे गिफ्ट्स को दिखाते हुए कहता है, जिन गिफ्ट्स को देखकर जियांग वाव कहता है और जान को दोबारा बर्थडे विश करके वहां से चला जाता है। लेकिन जियांग को गए सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि जान के डोर पर दोबारा नॉक होता है और जान स्माइल के साथ डोर ओपन करने जाता है, ये सोचकर कि जियांग फिर वापस आया होगा। पर दरवाजा खोलते ही जान कहता है, तुम? और यूबिन को अपने सामने खड़ा देख जान की सांस रुक जाती है, ये सोचकर कि यीबो वहीं उसके घर के बाहर कहीं होगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान, हैप्पी बर्थडे। और ये कहकर यूबिन एक स्मॉल बॉक्स जान को देता है, जो लेते हुए जान पूछता है कि ये किसने दिया है। इस सवाल पर यूबिन एक हल्की स्माइल के साथ कहता है कि मिस्टर जान जानते हैं ये किसने दिया है, और ये कहकर यूबिन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जान डोर क्लोज करके अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को देखता है और जान के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जान धीरे धीरे बॉक्स के रिबन को हटाकर बॉक्स खोलता है, जिसके अंदर उसे एक एनवलप के ऊपर उल्टा स्माइली बना हुआ दिखता है, जिसकी आंखों से एक बड़े से आंसू की बूंद बह रही थी। तभी जान बोहे सिकोड़कर उस एनवलप के अंदर रखे लेटर को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था, हाय जान, मुझे पता है कि तुमने कहा था कि तुम ना ही तो दोबारा मुझे देखना चाहते हो और ना ही कभी मुझसे बात करना चाहते हो, पर आई स्वेयर ऑफ गॉड जान, ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे अपनी हर गलती की माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ किसी बिना वजह के लड़ना चाहता हूँ, बहस करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें अपने पर्सनल स्पेस में चाहता हूँ। जिसे पढ़ते ही जान हंस पड़ता है, फिर आगे पढ़ता है, जान आई नो आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम घर पर अकेले अपना दिन बिताने वाले हो, इसलिए प्लीज आज मुझे अपने लिए कुछ अच्छा करने दो, और अगर तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो तो मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। पर मैं यकीन दिलाता हूँ कि अब मैं वो पहले वाला इंसान नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए, और खुद के लिए बदल कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एटलीस्ट तुम खुद को थैंक यू कहने का मौका तो दो, मेरी दुनिया को पूरी तरह से मेस्ड अप करके पूरी तरह से बदल देने के लिए। इसलिए मुझे आज तुम अपने लिए कुछ अच्छा करने दो, और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो बस तुम अपना एक वीकेंड बैग पैक कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाहर कार में बैठकर इंतजार कर रहा हूँ। जहाँ लेटर के एंड में जान एक आंखें बंद किया हुआ स्माइली देखता है। इस स्माइली के आगे लिखा था, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं बेग कर रहा हूँ, प्लीज। जो लेटर पढ़कर जान खुद को स्माइल करता हुआ पाता है कि तभी डोर पर फिर से नॉक होता है, जहां दरवाजा खोलकर जान यूबिन को देखकर अपनी बोहे सिकोड़े गिफ्ट बॉक्स यूबिन के हाथ में वापस दे देता है और कहता है कि यूबिन मिस्टर वॉन्ग को जाकर कहे कि वो कभी नहीं सीख पाएंगे, और जान ऐसे ही उनके साथ उठकर नहीं चलेगा क्योंकि मिस्टर वॉन्ग ऐसा चाहते हैं। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जान। यीबो की आवाज सुनते ही जान आवाज की डायरेक्शन में देखता है, जहाँ से यीबो जान की तरफ ही आ रहा था, और जान के सामने आकर कहता है,
तभी तो मैंने अपनी बात में प्लीज भी कहा था। जो सुनते ही जान स्माइल के साथ अपना हेड शेक करता है और यीबो से कहता है कि वो 20 मिनट में बाहर आ जाएगा। जो कहते ही जान फौरन अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है, जहां एक दूसरे के चेहरे की स्माइल दोनों ही नहीं देख पाते। दरअसल जान कई सालों से अपना बर्थडे अपनी फैमिली से दूर ही मनाता आया था। पहले कॉलेज और उसके बाद अपनी जॉब्स के लिए वो अपनी फैमिली से दूर था और जान के बर्थडे पर मोस्टली जियांग ही उसके साथ होता था। और जब वो साथ नहीं होता था तो जान अपना बर्थडे अकेले ही मनाया करता था। फिर अपना केक खुद ही अकेले कट करके विश मांगा करता था, जो कभी पूरे नहीं होते थे। और बस देखते देखते 1 साल और उसकी एज में जुड़ जाया करता था। आज भी यीबो के आने से पहले तक जान का बर्थडे वैसे ही बीतने वाला था, लेकिन यीबो ने आकर सब बदल दिया। जो सोचते हुए जान अपना बैग पिक करके उसमें कुछ कपड़े भरने लगता है कि तभी अचानक जान सोचता है कि ये वो क्या कर रहा है। वो यीबो को पसंद नहीं करता, जो बात जान खुद से कई बार दिन में कहता रहता है। फिर जान सोचता है कि उसे यीबो को मना कर देना चाहिए था, और ये सोचते हुए जान नीचे ही बैठ जाता है और आगे सोचते हुए खुद से कहता है, लेकिन जान, यीबो के साथ जाने में नुकसान ही क्या है? तू तो घर में अकेला रहकर बोर ही होने वाला था, अकेले टीवी देखकर अपना दिन बिताने वाला था, फिर अकेले ही अपना केक कट करके खाने वाला था, क्योंकि जियांग भी यहाँ नहीं है। तो इन शॉर्ट तू अकेला अकेला सिर्फ अकेला ही रहने वाला था। और यीबो ने अभी तो तुझे सॉरी बोला ना जान, और उसकी इंटेंशन भी बुरी नहीं लग रही। और अगर उसने तेरे सामने पुराने वाला वांग यीबो बनने की कोशिश की तो एक थप्पड़ ही खाएगा वो। लेकिन अभी यीबो ने कहा कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, वो भी इतने प्यार से, तो उसकी बात मानने में कोई नुकसान नहीं है, है ना? और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मुझे यीबो को एक चांस तो देना ही चाहिए। तभी जान दरवाजे की तरफ देखकर अपने लिफ्ट पर बाइट करते हुए खुद से आगे कहता है, वो वांग यीबो, वो इस दरवाजे की दूसरी तरफ मेरा इंतजार कर रहा है। क्या मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? जाऊं या ना जाऊं? घर पर अकेला रहूं या यीबो के साथ बाहर जाऊं? तभी अपने कंफ्यूजन को साइड में रखकर जान अपना बैग उठाकर सोचता है कि सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आज जान का बर्थडे है, तो वो यीबो की माफी को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो यीबो को पसंद करता है। जान तो बस अपना बर्थडे एंजॉय करना चाहता है। जो सोचकर जान अपना सारा सामान लेकर घर से बाहर निकल जाता है, जहां जान को यीबो और यूबिन दोनों ही कार के बाहर खड़े मिलते हैं। तो जान उनके पास जाकर यीबो से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जो आवाज सुनकर यीबो जान की तरफ पलटता है और जान का चेहरा अपने सामने देखकर यीबो का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि वो जान को देखने के लिए बहुत इंतजार कर रहा था और खुश था कि वो बीती शाम जियांग से टकराया, क्योंकि अगर यीबो जियांग से नहीं मिलता तो यीबो आज यहाँ जान के पास नहीं होता और ना ही जान उसके सामने। यीबो ने तो बस एक कोशिश की थी जान से बात करके, पर वो नहीं जानता था कि यीबो इतना लकी रहेगा। जियांग सच में उसके लिए एक फरिश्ता बन के आया था। यीबो आज तक रिच, एरोगेंट और रूड पर्सनालिटी ही बनकर रहा है, पर आज जान के लिए वो नहीं जानता क्यों, पर सब कुछ बदल देना चाहता है। यीबो नहीं जानता कि कब और कैसे जान उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया, जिसे सिर्फ देख ना पाने की वजह से ही यीबो इतने लंबे टाइम से खुद को परेशान पा रहा था। और आज जान को देखकर उसे जो फील हो रहा है वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। तभी जान अपना गला साफ करते हुए कहता है कि मिस्टर वोंग उसे घूर रहे हैं। जो सुनते ही यीबो जान को घूरना रोककर कहता है कि वो ऑनेस्ट बनकर जान को बताएगा कि यीबो तो ऑलरेडी वीकेंड पर कहीं बाहर जा रहा था, पर तभी उसे पता लगा कि आज जान का बर्थडे है, तो इसीलिए उसने जान के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा। जो बात सुनकर जान पूछता है कि यीबो को उसके बर्थडे का कैसे पता लगा, जिस बात पर जोक मारते हुए यीबो कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन हाईली क्लासिफाइड है और अगर यीबो ने ये इन्फॉर्मेशन जान को दी तो इसकी प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए उसे जान को मार डालना पड़ेगा। और ये कहकर यीबो जान को आंख मारता है, जो सुनकर जान स्माइल करता है और सोचता है कि क्या ये बात बताने वाला बोवेन हो सकता है या फिर केसी, या ओह तो ये जियांग है। ये सोचकर स्माइल के साथ जान कहता है कि वो शायद यीबो के इन्फॉर्मेंट के बारे में जानता है, जिस पर यीबो कहता है कि नहीं, जान नहीं जानता और यीबो ऑलरेडी सब प्लान बना चुका है और यीबो बस जान का ये स्पेशल डे ब्यूटीफुल बनाना चाहता है।
इसलिए जान सिर्फ आज के लिए यीबो पर प्लीज ट्रस्ट करे। यीबो मानता है कि उनकी शुरुआत बहुत गलत हुई थी, पर अब यीबो पहले जैसा नहीं रहा। यीबो ने जान की एडवाइस मानी और वो खुश है कि जान की एडवाइस को फॉलो करके वो खुद को एक बेटर इंसान बना पाया। तो आज वो बस जान को उसके बर्थडे पर थैंक यू कहना चाहता है, उसका बर्थडे इंटरेस्टिंग बनाकर। जो सुनकर जान कहता है कि यीबो ने फिर भी अभी तक उसे नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। जिस पर यीबो कहता है कि जान बस उसके साथ चलना शुरू तो करे, बाकी वो खुद ही जान जाएगा और जान को आज के लिए यीबो पर ट्रस्ट करना होगा। ये कहकर यीबो अपना हाथ जान की तरफ बढ़ाता है, जिसे थामते हुए जान कहता है कि क्या उसके पास कोई और चॉइस है। जिसके बाद उन दोनों के कार में बैठते ही यूबिन उनको एयरपोर्ट लाता है, जहां कुछ मिनटों बाद यीबो और जान हवा में उड़ रहे थे। फिर कुछ घंटों की फ्लाइट के बाद लैंड करके दोनों होटल की तरफ जाने लगते हैं, जहां जान कहता है कि यीबो को फर्स्ट क्लास में जान को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। जिसे सुनकर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि वो जानता है कि ऐसी चीजों से जान आसानी से इम्प्रेस नहीं होता और ना ही यीबो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यीबो ने जान के पास आने से पहले ही सब बुकिंग्स कर ली थी। जो बात जब जान सुनता है तो वो हैरानी से यीबो से पूछता है कि यीबो को कैसे पता था कि जान उसके साथ आने के लिए मान जाएगा। तो इस पर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि उसने तो सिर्फ रिस्क लिया था, पर वो हैप्पी है कि उसने ऐसा किया। और ये कहकर यीबो जान के साथ होटल बिल्डिंग में एंटर करता है, जहाँ की ब्यूटी देखकर जान हैरान रह जाता है और यीबो से पूछता है कि ये कौन सा होटल है। जिस पर यीबो कहता है कि ये इस कंट्री का बेस्ट होटल है, जहाँ सारे वीआईपीज, क्वींस और प्रिंस आकर रहते हैं और उन्हीं प्रिंस और क्वींस ने मिलकर इस होटल में बॉल नाइट ऑर्गेनाइज करवाई है, जिसमें उन्होंने आज यीबो को भी इनवाइट किया है और यीबो चाहता है कि जान उसका वहाँ पार्टनर बनकर चले, अगर जान चाहे तो। जो सुनकर जान बोहेसिकोडेस कहता है कि यीबो ने उसे पहले क्यों नहीं बताया, वो तो अपने साथ सारे कैजुअल कपड़े लाया है। जिस बात पर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि जान कुछ भी पहन ले, उसमें वो ब्यूटीफुल ही दिखेगा। जिसके बाद जान पूछता है कि बॉल नाइट में कौन कौन होगा, जिसके जवाब में यीबो कहता है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ज्यादातर रॉयल फैमिलीज ही वहाँ होंगे। जो सुनते ही जान कहता है कि वो किसी कीमत पर जीन्स पहनकर बॉल नाइट में नहीं जाएगा, तो वहाँ यीबो अकेला ही चला जाए और जान इस ब्यूटीफुल होटल को एक्सप्लोर करेगा। जो सुनकर यीबो हंसने लगता है और कहता है, नॉनसेंस, तुम इस बात की फिक्र मत करो और ये बताओ कि बॉल नाइट स्टार्ट होने से पहले इस बीच तुम क्या करना चाहते हो। जिस सवाल पर जान यीबो से पूछता है कि वो ये क्यों पूछ रहा है, जिस पर यीबो कहता है कि वो जितना जान को जानता है वो अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करना पसंद नहीं करता और अगर यीबो से पूछा जाए तो उसने ऑलरेडी जान के लिए पूरा दिन प्लान किया हुआ है, लेकिन वो जान के लिए यीबो का बनाया प्लान है। इसलिए यीबो जान से जानना चाहता है कि उसका क्या करने का मन है। जहाँ यीबो की बात सुनकर जान हैरान नजरों से यीबो को देखते हुए सोचता है कि सच में इस वक्त जो उसके सामने है वो पुराने वाला मिस्टर वोंग नहीं है, वरना वो पुराना मिस्टर वोंग किसी से उसका ओपिनियन नहीं पूछता। तभी यीबो के पूछने पर जान स्माइल के साथ कहता है कि वो तो किसी भी चीज में ओके है। जो सुनकर यीबो हंसने लगता है और जान यीबो का हाथ पकड़कर स्माइल के साथ वापस होटल से बाहर जाने लगता है कि तभी अचानक जान रुककर पूछता है कि उनके बैग्स का क्या होगा। जिस पर यीबो वहीं खड़े एक अटेंडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो उनके बैग्स का ख्याल रख लेगा। तो जान उसी अटेंडेंट से पूछता है कि क्या उसके पास टूरिस्ट मैप है, जिस बात पर वो अटेंडेंट कहता है कि मिस्टर वोंग के लिए ऑलरेडी कार रेडी है और उनके साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहेंगे। जो सुनकर जान उस अटेंडेंट की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है कि उन्हें इन सब की आज कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो अटेंडेंट यीबो की तरफ देखकर कहता है कि बिना सिक्योरिटी उनका बाहर जाना सेफ नहीं है, इसलिए वो सिक्योरिटी अभी बुलवा देता है। मिस्टर वोंग यीबो। जान अटेंडेंट की बात सुनते ही यीबो को घूरते हुए उसका नाम लेता है और आगे कहता है कि क्या वो इस पर कुछ कहना चाहता है। जहां जान की आंखों में देखकर उसमें डूबते हुए यीबो एक गहरी सांस भरकर अटेंडेंट से कहता है कि उसे आज किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के लिए जान उसका गार्जियन एंजल है। और ये कहकर यीबो मैप उस अटेंडेंट के हाथ से ले लेता है। जो देख वो अटेंडेंट हैरान होकर यीबो को देखता रहता है। यस! जान यीबो के एक्शन से खुश होकर दोबारा यीबो को खींचता हुआ होटल के एग्जिट की तरफ ले जाता है। तभी होटल से एग्जिट करते हुए यीबो जान से पूछता है कि वो क्या करने वाले हैं।
तो जान पलटकर यीबो की तरफ देखता है जो अपने फॉर्मल सूट में था। जो देखकर जान पहले अपना जैकेट उतारता है, फिर यीबो के करीब आकर उससे पूछता है कि क्या वो जान पर ट्रस्ट करता है। जिस पर यीबो कहता है कि क्या उसके पास कोई और चॉइस है। जिस बात पर जान हंसते हुए कहता है कि टेक्निकली नो, लेकिन फिर भी यीबो बताए कि वो जान पर ट्रस्ट करता है या नहीं। तो यीबो स्माइल के साथ हाँ कहता है। जो सुनकर जान अपना हाथ बढ़ाकर यीबो के सूट को टच करता है और यीबो के सूट के बटन को खोलने लगता है। तभी अचानक ना चाहते हुए भी जान का हाथ यीबो के चेस्ट पर टच हो जाता है, जिसकी वजह से घबराकर जान फौरन अपना हाथ पीछे करके यीबो से कहता है कि वो अपना सूट उतारे। जिस बात को यीबो चुपचाप फॉलो करता है। जिसके बाद जान एक नजर यीबो की तरफ देखकर आगे बढ़कर उसके वाइट शर्ट के ऊपर के कुछ बटन्स भी खोल देता है और कहता है कि यीबो अब परफेक्ट दिख रहा है। पर तभी जान की नजर यीबो की एक्सपोज्ड नेक बोन और हल्की सी दिख रही चेस्ट एरिया की तरफ जाती है और यीबो को देखते रहते हुए ही जान यीबो की स्लीव्स को भी फोल्ड कर देता है और 2 कदम पीछे हटकर यीबो की परफेक्ट बॉडी और उसकी सेक्सी अपीलिंग लुक को देखता रह जाता है, जो देखकर जान का दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल जाता है और वो बस यीबो को देखता रहता है। तभी यीबो जान को इस तरह देखकर स्माइल के साथ कहता है कि जान अब यीबो को घूर रहा है। जो सुनकर अपने सेंसेस में वापस आते हुए जान कहता है कि वो नहीं घूर रहा था और ये कहकर वो दोनों के जैकेट्स और सूट को अपने बैग में रख लेता है और यीबो को अपने साथ चलने को कहता है। तभी यीबो जान का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है कि इस लुक में तो वो बिल्कुल भी एक बिलेनियर नहीं दिख रहा, तो अब जान को भी उसके नाम के आगे से मिस्टर शब्द को हटा देना चाहिए। जो सुनकर स्माइल के साथ जान कहता है कि सब उसे जान कहकर बात करते हैं। जिसके बाद यीबो कहता है कि उसे अच्छा लगता है जब कोई उसे सिर्फ यीबो कहता है। तो जिसके बाद जान यीबो को अपनी दुनिया की सैर करवाता है। वो दोनों मिलकर स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हैं। रोड साइड पर स्ट्रीट में लोगों के बजाय म्यूजिक पर वो दोनों डांस करते हैं। रास्तों पर बैठे हुए बर्ड्स को उड़ाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। जहां जान थोड़ी सी आइसक्रीम यीबो की नोज पर भी लगाता है, जिसका बदला लेने के लिए यीबो जान के पीछे भागता है। फिर वो दोनों जैज सुनते हैं और बाद में वो एक पार्क में बैठकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर वहीं रोड साइड शूटिंग गेम खेलकर यीबो जान के लिए एक टेडी बियर जीतता है और जान यीबो के लिए एक बेसबॉल कैप, जिस कैप पर जान यीबो की नजरों से बचते हुए एक कलरफुल पेन से यीबो लिखता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, जहाँ जान ने आज फाइनली यीबो की फीलिंग्स को समझने में खुद को मौका दिया। और अब कल का लास्ट पार्ट इस एफएफ का ब्यूटीफुल एंडिंग वाला पार्ट होगा। तो बस अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने वोट्स, अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर लौटूंगी इस एफएफ के लास्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय।